बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी फाइन। थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 6 के अंदर आज हम कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की टोटल फिगर मौजूद हो और परसेंटेज गिवन हो तो हम पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग ग्रेड 5 में भी कर चुके हो, अब थोड़ा सा उसके अपग्रेड करके हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क। एक कार पार्क के अंदर हमें बता रहे हैं कि टोटल आपके पास कितनी कार्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स आपके पास यहाँ पर हैं 120। जब भी किसी टोटल को स्प्लिट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो वहां पर हम उसको फ्रैक्शन में भी, उसको परसेंटेज में भी, उसको डेसिमल में भी हम हर तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। एक होल को हम जो है इन सब क्वांटिटीज के अंदर एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जब एक चीज के पीसेस किए जाते हैं, एक चीज के टुकड़े किए जाते हैं, एक चीज को डिवाइड किया जाता है, तो उसको हम फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम सारी चीजों को आज सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने आपसे कहा कि 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू। इन्होंने दो हिस्से कर दिए टोटल कार्स के कि सम ऑफ द कार्स आर ब्लू एंड सम आर नॉट ब्लू। ठीक है, दो तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, इन्होंने कहा कि उसमें से जो आपके 120 कार्ड्स हैं उसमें से 30% आपके पास ब्लू है। तो हम जरा यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 30% अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन बनता है। 30/100 सिंप्लीफाई करें। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में बहुत सारी प्रैक्टिस की है, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। अब यही हमने करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/10। ठीक है, और अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं डेसिमल में तो 30/100 मेरे पास क्या बनेगा, दो जीरोस को कट किया, डेसिमल 2 प्लेसेस फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड गया, और इट बिकम 0.3। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 30% बराबर है 3/10 के, और 3/10 बराबर है 0.3 के। ये तीनों क्वांटिटीज बराबर हैं, सिर्फ एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। ठीक है, 30% परसेंटेज है, 3/10 फ्रैक्शन है, 0.3 डेसिमल है। इसका मतलब ये हुआ कि 120 में से 30% कैलकुलेट करूं, या 120 का 3/10 कैलकुलेट करूं, या 120 का 0.3 कैलकुलेट करूं, मेरे पास आंसर सेम आएगा। ये मैं मेथड्स आपको क्यों बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये रिपीट होकर इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आपके पास आते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 30% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 3/10 ऑफ 120। जब भी टोटल गिवन होगा वहां पर हमने यही स्टेटमेंट बनानी होगी। आई रिपीट, जब भी परसेंटेज गिवन होगी, या जब भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगा, या जब भी आपके पास डेसिमल गिवन होगा, तो आपने हमेशा टोटल के साथ इसी तरह से बनाना है। इसी तरह से 0.3 ऑफ 120, तीनों से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए, 30/100, ऑफ का मतलब हमेशा याद रखो, जब भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे नंबर्स किसी भी तरह एक्सप्रेस किए हुए हों, जब भी दो नंबर्स के बीच में ऑफ का वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसी तरह से 3/10 मल्टीप्लाई बाय 120। इसी तरह से 0.3 मल्टीप्लाई बाय 120। अब देखिएगा, जीरो से एक जीरो कट किया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट किया, आपके पास क्या बचा, 3 × 12। इसी तरह यहां पर जीरो से जीरो कट किया, आपके पास यहां पर भी क्या बचा, 3 × 12। ठीक है, इसी तरह से यहां पर जरा इसको स्प्लिट करो, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा, और ये क्या बनेगा आपके पास, 3 × 12। तीनों में से 3 × 12 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 36 कार्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर कितनी कार्स ब्लू है, 120 में से, 120 में से हमारे पास 36 कार्स ब्लू है। और अगर 36 कार्स ब्लू हैं तो कितनी कार्स हमारे पास नॉट ब्लू होंगी। सिंपल है, पहली बात ये कि आपके पास एक परसेंटेज, एक पार्ट की जो परसेंटेज होती है, तो दूसरे पार्ट की परसेंटेज, सारी परसेंटेजेस मिलकर टोटल यानी 100 के बराबर बनती है। टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है।
ठीक है। टोटल का क्या मतलब होता है, मैंने 100% मार्क्स लिए हैं, मैंने पूरे के पूरे मार्क्स लिए हैं, 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, 50 आउट ऑफ 50 लिए हैं, 60 आउट ऑफ 60 लिए हैं, तो 120 आउट ऑफ 120 बराबर है 100% के। ठीक है, तो 120 में से अगर 30% बराबर है 36 कार्स के, तो बाकी कितना बचता है बच्चों, तो चाहे आप यहाँ पर 70% लिख के कैलकुलेट कर लो, यानी 70% ऑफ 120, तब भी आपके पास आंसर वही आएगा जो 120 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, 120 में से अगर 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 84। इसका मतलब है हमारे पास वो कार्स जो ब्लू नहीं है वो 84 है। तो यहां से हमने क्या चीज कंक्लूड की, कि जब भी परसेंटेज और टोटल गिवन होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया सबसे पहले, कि 120 कार्स थी, उसको स्प्लिट किया दो परसेंटेजेस में, आधी कार्स 30% है, बाकी जो है वो 70% है। ठीक है, एक की परसेंटेज बताई जाएगी, दूसरे की परसेंटेज आप खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 30% कार्स ब्लू है तो 70% कार्स नॉट ब्लू होंगी। 30% 120 का कितना बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया, दैट इज 36। इसी तरह अगर आप 70% को मल्टीप्लाई करोगे 120 से, तब भी आपके पास आंसर 84 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम विच सेज अ कंपनी हैज 12,000 एम्प्लॉइज। ठीक है, आपको बताया एक कंपनी में 12,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ड्यूरिंग अ डाउन साइजिंग एक्सरसाइज, डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी किसी पॉलिसी के तहत कुछ एम्प्लॉयज को अपने जो है वो हटा देती है। ठीक है, उनसे कहती है, उनसे गोल्डन शेक हैंड कर लेती है, यानी कह देती है कि अब आप किसी कंपनी में और चले जाएं। तो यहां पर हमसे कह रहे हैं 2.5% ऑफ देम वर retrenched, 50.75% ऑफ देम हैड अ पे कट एंड द रेस्ट वर अनइफेक्टेड। तीन तरह के यहां पर इन्होंने जो है वो डिविजन्स कर दी, 2.5%, 50.75% एंड द रिमेनिंग वंस। सबसे पहले आप यहां पर ये समझ लो कि जो टोटल होगा आपके पास, वो आपके पास 100% होगा। ठीक है, इन्होंने उसके अंदर से क्या किया, कि टोटल जो एम्प्लॉयज थे उसमें से कुछ को इन्होंने रीट्रेंच कर दिया। रीट्रेंच का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना, रिडंडेंट कर देना, यानी कि उनसे कहा इन्होंने कि आप जो है वो छोड़कर चले जाएं। ठीक है, कट बैक कर दिया इन्होंने। 50.75 के अंदर इन्होंने कहा कि आपकी जो सैलरी है ना वो कट हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी, और एंड द रेस्ट फॉर अनइफेक्टेड, बाकी जो थे वो अपनी जगह पर रहे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अभी क्या सीखा था, कि जब भी हमारे पास टोटल गिवन होगा, उसको हम भी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस स्प्लिट करेंगे। अगर एक परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर 2.5% है, ठीक है, जो रिट्रेंच्ड है, अगर उसके बाद हमारे पास 50.75% उनकी है जिनको कट पे कट हुआ है, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं उनकी परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, तो वो हमने अगर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम 2.5% और 50.75% को प्लस करेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से। ठीक है, तो 2.5 प्लस 50.75 इज इक्वल्स टू 53.25। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। 50.75 को जब प्लस करेंगे 2.5 के साथ, तो ये क्या होगा, 5 वुड रिमेन एज इट इज, 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, एंड इट विल बी 53.25। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास अनइफेक्टेड लोग हैं उनकी परसेंटेज आपके पास यहाँ पर कितनी आएगी, 53.25%। ठीक है, सबसे पहले हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हमसे आगे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर अनइफेक्टेड बाय द डाउनसाइजिंग। अब हमें अगर इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना है कि 53.25% कितने लोग बनते हैं, तो इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इस चीज को डिस्कस किया था, कि जब भी हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन हो और उसके बाद जो हमने स्प्लिट किया है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस के अंदर उसके पार्ट्स को, अगर उनमें से कोई भी एक परसेंटेज हमारे पास गिवन है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ अमाउंट होगा हमारे पास उस पार्ट का, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल विद द परसेंटेज गिवन। तो हमारे पास यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, 53.25% नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अनइफेक्टेड कैलकुलेट किया।
100 में से दोनों गिवन परसेंटेजेस को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। 100 में से क्यों किया? क्योंकि हमने इस बात को डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है। यानी आपके पास अगर एक कंपनी में 12,000 एम्प्लॉइज कर रहे हैं तो उसका जो टोटल है वो 100% है। यानी अगर मैं ये आपसे कहूं कि आज आपकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉइज प्रेजेंट है, तो अगर सब के सब आपके पास एम्प्लॉइज आए हैं, ऑल 12,000 आर प्रेजेंट, तो आप क्या कहेंगे कि 100% आज जो है वो सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास 12,000 में से 53.25% कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बनते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, 53.25 को मल्टीप्लाई करना होगा 12,000 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? तो हमने अभी सीखा था कि हम यहाँ पर परसेंटेज की साइन को रिमूव करते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपने की हैं, अब वो यहाँ पर अप्लाई करने का टाइम है कि इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, अपॉन 100 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 12,000 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 53.25 मल्टीप्लाई बाय 120 है ना, इसको हम 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बचेगा 532.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। कैलकुलेटर्स आपको अलाउ नहीं होते तो अपनी कैलकुलेशंस को आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई और इजियर वे में करने की कोशिश करनी चाहिए। 532.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कैसे होगा, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 5, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ठीक है। फिर क्रॉस लगाया, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 5 जार 5 और ऐड कर लेंगे। द आंसर वुड बी 0 0 9 3 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल मौजूद है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। द आंसर वुड बी 6,390 एम्प्लॉयज। यानी आउट ऑफ 12,000 एम्प्लॉयज आपके पास 6,390 एम्प्लॉयज सिर्फ ऐसे हैं कि जो अनइफेक्टेड रहे। 50% का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो अगर हम 50% की बात करते तो हमारे पास 12,000 का हाफ कितना बनता है, 6,000। इसका मतलब है अगर हमारे पास यहाँ पर 50% एम्प्लॉयज अनइफेक्टेड होते तो 6,000 एम्प्लॉयज अनइफेक्टेड होते। लेकिन हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज है जो अनइफेक्टेड है दैट इज 53.25, यानी 50 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसीलिए हमारे पास जो 12,000 का हाफ है 6,000, उससे थोड़े से ज्यादा एम्प्लॉयज नंबर्स के अंदर भी हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है। हमने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट किए हैं वो अफेक्टेड फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 50.75 और 2.5 को प्लस करके आंसर 53.25 आता है। 100 में से तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं। सबसे पहले तो हमें इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो हम इसको पहले 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी वर्किंग्स को आगे वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि 50.75 को 2.5 से प्लस करते हैं तो आंसर 53.25 आता है। तो सबसे पहले तो हमें इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 46.25%, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर परसेंटेज गलती से गलत कर दी। अब आप इसके अंदर करेक्शन कर लो, ये हो जाएगा 46.25% एम्प्लॉयज हैं जो अनइफेक्टेड है, क्योंकि हमने इनको प्लस करके माइनस भी तो करना है ना 100 में से, और ये हमने यहाँ पर नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आंसर आया है 6,390 एम्प्लॉयज, ये वो एम्प्लॉयज हैं जो अफेक्टेड हैं। और अगर हमें वो एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने हो जो अनइफेक्टेड होंगे तो हमें 46.5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चाहे तो आप ये पूरी कैलकुलेशन ऐसे ही लिखो, बस अनइफेक्टेड की जगह इफेक्टेड लिख के, और जो आपके पास आंसर आया है इसको आप 12,000 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। और चाहे आप ये वर्किंग्स ना करो, सेकंड मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। दोनों मेथड्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पर हमारे पास जो मेथड नंबर 1 है उसके अंदर हमने क्या किया, जो दो परसेंटेजेस गिवन थी इन दोनों को प्लस करके हमने मल्टीप्लाई बाय 12,000 किया। हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने 12,000 में से सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो परसेंटेज थी 53.25%, ये उन लोगों की थी जो अफेक्ट हुए थे।
कुछ जो थे उनकी पे कट की गई थी और कुछ को रिमूव किया गया था ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो हमें इस वजह से इसको सेकंड स्टेप के अंदर 12,000 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो हमारे पास आंसर 5,610 आया, यानी 50% से थोड़े से कम लोग हैं जो अनइफेक्ट हुए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली जो परसेंटेज अनइफेक्टेड की है वो कैलकुलेट करके और उसको मल्टीप्लाई बाय 12,000 करते हैं, तो हमारे पास एक ही जो है वो स्टेप के साथ आंसर 5,610 एम्प्लॉयज आएगा। आंसर दोनों मेथड से आपके पास सेम आएगा, जो मेथड भी आप चाहें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने एक चीज बस ये सीख ली कि ये देखिए यहाँ पर ये जो टोटल एम्प्लॉयज है हमारे पास वो 12,000 थे। 12,000 के अंदर से तीन तरह के इन्होंने स्प्लिट किए, जिसके अंदर से अफेक्टेड वंस जो थे उनकी परसेंटेज थी 53.25%, और जो अनइफेक्टेड थे उनकी परसेंटेज निकली हमने हमारे पास 46.75%। तो वो जो हमारे पास नंबर ऑफ अफेक्टेड जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 6,390, यानी 12,000 में से 6,390 पीपल आर इफेक्टेड एंड द वंस हु आर नॉट इफेक्टेड आर 5,610 एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हमने यहाँ पर काउंट कैलकुलेट करना था। बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.8% ऑफ 4.5 मीटर्स टोटल और परसेंटेज गिवन है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 0.8% ऑफ 4.5 मीटर्स, अभी हमने डिस्कस किया था ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना है 0.8 अपॉन 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह पर लिखेंगे मल्टीप्लाई और 4.5 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 के साथ और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 5 8 जार 40, क्रॉस लगाया 4 8 जार 32, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है 0.63, आंसर आएगा 3.60। ठीक है, 3.60 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे चला जाएगा, एक डेसिमल प्लेस हमारे पास है एंड इट विल बी 0.0360। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक और पार्ट है 111 होल 4/5। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था जब भी इस तरह से आपके पास परसेंटेज हो सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 111 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या होगा 555 प्लस कर देंगे 4, तो इट विल बी 559/5। ठीक है, सबसे पहले हमने ये किया और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज का साइन है तो इसको रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 24 kg एज इट इज। ठीक है, स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना अब आपने सीखना है। 559 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। बार बार रिपीट करती हूँ, फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज होगी फ्रैक्शन के साथ तो वो परसेंटेज का साइन रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 24। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा 559 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 24। दोनों इवन नंबर्स हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0 एंड 2 12 जार। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। क्या बचा हमारे पास 559 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 125। अभी हमें मजीद कुछ और सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम सिंपली क्या करेंगे 559 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 9 जार 54, 6 5 जार 30 प्लस 5 35, 6 5 जार 30 प्लस 3 33। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ रहा है 3,354 अपॉन 125। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हमारे पास कितना सिंप्लीफाई हो पाता है। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं।
सही है। 125 के टेबल में 300 आता है, चेक कर लेते हैं। 125 टूज आर 250 एंड 125 थ्रीज आर 375। ठीक है, तो हम यहाँ पर 125 टूज आर कर लेंगे 250। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5, कट किया, 13 - 5 इज 8, 4 नीचे उतार दिया। फिर 125 के टेबल में 854 कब आता है तो चेक कर लेते हैं। 125 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, आपके पास आंसर आएगा 750। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा 104। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको इसी तरह से लिख दो मिक्स नंबर के अंदर, दैट इज 26 होल 104 अपॉन 125। आप चेक कर सकते हो ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर होगा। और चाहे तो आप अपने डिवीजन को कंटिन्यू करें, पॉइंट लगाएं, जीरो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। 125 को आप मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, आपके पास आंसर आता है 1125। तो 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 1000। ठीक है, फिर आपके पास बच जाएगा 40, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा देंगे। फिर 125 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आता है 375। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, फिर आपके पास बच जाएगा 25, डेसिमल की वजह से जीरो लगा देंगे, एंड 125 टूज आर 250। ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरह से आंसर लिखना चाहते हो, 26 होल 104 अपॉन 125। अब ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन में आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में ज्यादा टाइम है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, नहीं तो आप अपना डिवीजन को यहीं पर छोड़ के और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, अपना ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, उसके बाद है हमारे पास 312.5% ऑफ $70। तो हमारे पास ये क्या आंसर आया, 26.832 kgs। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास है 312.5% ऑफ $70। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, 312.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 70। जीरो से जीरो कट करो, एक जीरो को कट करो, डेसिमल एक डिजिट और पीछे चला जाए, ये बन जाएगा आपके पास 31.25 मल्टीप्लाई बाय 7। बस अब मल्टीप्लाई करो 7 से और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 5 ज़ार 35, 7 2 ज़ार 14, 15 16 17, 7 1 ज़ार 7 +1 8, 7 3 ज़ार 21। टू डेसिमल प्लेसेस हैं, हमने भी टू डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। द आंसर वुड बी $218.75, and this would be the final answer। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।